बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? और अल्लाह के फजल से आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यही हमेशा से की दुआ है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, जहाँ भी हो सही हो। तो ये आज हमारी किचन में क्या बन रहा है, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं बना ही रही थी तो बस खुशबू आ रही थी, बस दिल चाह रहा था, अभी मैंने बनाई और फ़ौरन मैंने पोस्ट कर दी। तो अभी चलते हैं, गर्मी है तो क्यों ना ऐसी रेसिपी बनाई जाए कि मेहनत भी कम हो और मज़ा भी ज़्यादा हो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये वो रेसिपी है कि हमारे घर वाले सब इस पे बहुत दीवाने हैं। अच्छा, मैंने लिया है आधा कप, पहले तो बता दो, आधा कप लिया था गंदम का दलिया, ठीक है, और हाफ़ कप लिए है मैंने मूंग की दाल। जो दलिया था बहुत साफ़, थोड़ा अच्छा सा है, फिर भी मैंने एहतियातन साफ़ कर लिया। और मूंग की दाल को मैंने साफ़ करके अच्छी तरह इसको वॉश कर दिया। यानी जितना हम दलिया लेंगे उतनी बराबर जो है मूंग की दाल लेनी है, ठीक है। अब मैंने एक फ्राई पैन ये उसमें लिया, बाउल में, भगोने में मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा घी डाला और मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है, ठीक है। लौंगे, काली मिर्च, 3 अदद लौंग डाली हैं, और तेज़पत्ता 1 अदद, दालचीनी, और 1 डाली है मैंने बड़ी इलायची। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे अभी नहीं करूँगी, क्योंकि एकदम ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे ऑयल होता है तो वो एकदम से इसकी होती है। हल्के फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पे इसको हल्का सा कर रही हूँ। और इसके बाद ऐड कर दूँगी दलिया। दलिया करने के बाद इसको मैं बना रही हूँ स्लो फ्लेम पे, थोड़ा सा भूनूंगी। अच्छा, घी मैंने उस वक्त कम डाला था, अभी 1 स्पून और डाल दिया। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगी, इसको स्लो फ्लेम पे भूनूंगी। अगर तेज़ पे होगा तो फ़ौरन जलना शुरू हो जाएगा और वो सौंधापन नहीं रहता जैसे कि इसमें होना चाहिए। तो बस ये मैं इसको स्लो फ्लेम पे भून रही हूँ, और जैसे जैसे भुनता जा रहा है इसकी खुशबू भी आती जा रही है और हल्का सा कलर भी चेंज हो गया। जैसे आपने देखा होगा, हम लोग सूजी का हलवा बनाते हैं, जब भूनते तो उसकी कितनी अच्छी खुशबू आती है, उसका कलर भी चेंज होता है हल्का सा। तो सेम बिल्कुल ऐसे ही मैंने इसको किया है। बस ये तकरीबन भुनने वाला है, ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा, ठीक है। अब मैंने डाली मूँग की धुली हुई दाल, जो मैंने धोकर और भिगो के रखी हुई थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसको थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी। पहले मैंने इसको भूना और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, वो क्या करूँगी, ये है टोमेटो पेस्ट। आपने कल मेरी वीडियो में देखा था, मैंने टोमेटो पेस्ट लिया था क्यूब्स, जो आइस क्यूब होती है उसमें मैंने बनाया था और ये बन गया। और लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड किया। अच्छा, ये जो ना हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाया जाता है, आज का नहीं, यानी मेरे बच्चे छोटे थे तो जब भी हम लोग बनाते थे और बहुत मज़े का लगता था। कभी कभी इसमें चिकन भी ऐड करती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं नहीं, इसको ऐसे ही बनाया जाए। इसका जो फ्लेवर, जो खुशबू, सौंधापन है ना, वो इसी में आता है। तो वैसे तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं, जो मेरे पाँव में वो स्वेलिंग हो गई थी, तो मैं हकीम साहब का इलाज कर रही थी। उन्होंने अभी मुझे फ़िलहाल मना किया लाल मिर्चों का इस्तेमाल ना करें। कहा था काली मिर्च खा सकते हैं, ग्रीन चिली खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मसाले वाली कम हो। तो वैसे तो मैं सालन बना हुआ था, तो जब मैं ये बनाने लगी तो मेरे बच्चों ने कहा कि हम भी ये खाएँगे। तो मैंने बहरहाल इतना बना लिया था कि चलो 2 लोग तो हैं, 3 लोग हैं, अभी हम खा लेंगे। तो मैंने इसमें फिर पानी डाल दिया, वो भून गया था तो। और बल्कि मेरे बेटे को तो इतना पसंद है, बार बार पूछ रहे थे मम्मा कितनी देर है, कितनी देर है। और ये मैं आपको बता दूँ, इसको पकने में पूरा 1 घंटा, यानी आप टाइम देखिए और 1 घंटे बाद चूल्हा बंद कर दें। ज़्यादा नहीं, मतलब बहुत अच्छा गल जाता है, क्योंकि मूँग की दाल भी इसी में घुट जाती है। ये नहीं कि मैं अलग से उसको घोटे से घोटूँ या कुछ करूँ। इसमें मैंने पानी डाल दिया ज़्यादा, और इसमें हाफ जो है स्पून जो है मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत मज़े का बनता है। बल्कि ये देखिए कितना अच्छा है। और मैंने इसको कवर कर दूँगी। ये ना ग़िज़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और आपने देखा गर्मी है, गर्मी में किचन में काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, रोटी पकाओ तो चावल पकाओ। अच्छा, जब ये मैंने बनाया ना, तो मैंने ये सोचा था कि चलो बच्चे तो है, इसमें चिकन रखा हुआ है, वो ऐड कर लेंगे, तो या रेशा है करके कर लेंगे जैसे भी है। लेकिन मेरे बच्चों ने कहते नहीं, ऐसे ही बनाना है। मैंने उनको कहा भी था, कहते नहीं मम्मा ऐसे ही बनाना है। ये देखिए पक रहा है और तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और फूल चुका है काफ़ी। उस वक्त तो बहुत लग रहा था थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा है। तो आप भी ये ज़रूर बनाएगा, यानी गर्मी के मौसम में बहुत अच्छा है। और अगर आपको अच्छा लगता है इसमें, आप चाहे ऐसे ही खा लें। खैर मैं तो ऐसे ही खाते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही खाया जाता है, कोई नहीं कि स्पाइसेस में डालो, वो डालो, कुछ भी नहीं।
तो ये मज़ीद मैंने देखा अभी आधा घंटा हो गया, अभी तकरीबन ये पक चुकने वाला है। ये बहुत अच्छा गल गया, फूल गया, कितना सारा हो गया। तो बस मैं क्या करूँगी, अब इसमें ढककर रख दीजिए। अब मुझे करना है बघार। यानी ये देखिए, ये अच्छा, ये वो पुदीना है जो मैंने आपको 4 दिन पहले बताया था, मैंने किस तरह इसको लेकर उसे ड्राई किया था और रखा है। माशाल्लाह अभी तक से ये, अभी मैं दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा बघार। आप चाहें तो बगैर बघार के खाएं। और मज़े की बात मेरे देखिए ना, उसमें पहले अब उसमें थोड़ा रह गया, क्योंकि हमारे बेटा रज़ा है, वो ऐसे कहा मम्मा मुझे ऐसे ही चाहिए। वो इसमें से बगैर बघार के उन्होंने इसी तरह खाया और पुदीना डालकर। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब है और आप लोग बनाइएगा। मैं तो खैर सर्दी में भी शौक़ से खाती हूँ, लेकिन गर्मियों में स्पेशल हमारे यहाँ ज़रूर बनता है। हर दूसरे दिन यही होता है कि ये बनाया जाए। इसके साथ अगर चाहें तो आप इसमें कोई भी चीज़, चिकन कबाब वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बगैर कबाब के इसी तरह हमारे खाया जाता है। और जैसे जैसे इसमें चीज़ें ऐड हो रही हैं, बहुत मज़े का लग रहा है। आप भी बनाइएगा, फीडबैक दीजिएगा। और इसमें पता नहीं बताइए, मज़े की एनर्जी भी बहुत है, क्योंकि अक्सर आपने देखा कि हम लोग सालन पकाते हैं, उसको भून कर घोट कर मसाले डाल के वो करते हैं। इसमें जो सौंधापन है उसकी बहुत क्या जवाब, लाजवाब खुशबू आ रही है। आप चाहें तो बारीक बारीक इसमें अदरक काट सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर अदरक के ये सिर्फ पकाड़ दिया और पुदीना बारीक बारीक काट के डाला है और बहुत ही मज़े का लगा है। तो इसी तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और मैं आपके इसीलिए कहती हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखिए मज़ा, और मैं खा रही हूँ खाना, बहुत ही मज़े का है। तो अच्छा, जैसे मुझे मिर्ची मना है ना अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के लिए, तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि वैसे भी ना मैं बहुत सारी डिशेस ऐसी बनाती हूँ जिसमें रेड चिली की ज़रूरत नहीं होती, और ये बगैर उसकी बहुत मज़े का। इसका अपना टेस्ट, मसाले जो गर्म मसाले डाले हैं, पुदीना डाला है, इसका बहुत अच्छा बना है। चलिए इंशाल्लाह ताला इसी तरह फिर और नई नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।